अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में जो तरह तरह की खुराफातें ऐड हो गई हैं, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई और उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की। माशाअल्लाह कई सारे लोगों ने इसको पसंद किया, अपना फ़ीडबैक दिया। कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत इस तरह की वीडियो की सख्त ज़रूरत थी, कुछ ने कहा बस यही सब देखना बाकी रह गया था। यानी कि उन लोगों ने अपना अफसोस ज़ाहिर किया कि जो जुलूस हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम पर निकाला जा रहा है उसमें इस तरह की खुराफातें ऐड हो गई हैं। ठीक है ना। अल्लाह तबारक व तआला सभी हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन लोगों ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुलूस मोहम्मदी के आदाब क्या हैं, आप जब जुलूस में जाएं तो किन किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी जिम्मेदारी भी अदा करें। पहली चीज़ कि जुलूस मोहम्मदी की क़ियादत उलमा करें। सबसे पहले उलमा अइम्मा रहें, फिर उनके बाद जिम्मेदारान, फिर उनके बाद जितनी भी आवाम है वो पीछे चलते रहे। इंशाअल्लाह रहमान इस तरीके पर जुलूस निकाला जाएगा तो सक्सेस भी होगा और बरकत भी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं जुलूस मोहम्मदी के आदाब की तरफ। नंबर 1, जुलूस मोहम्मदी में आपकी कोई भी नमाज क़ज़ा ना हो। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जुलूस का वक्त सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक रखा जाए, और अगर रात में निकालना हो तो रात 10 बजे से सुबह फजर से पहले तक। यानी कि दोपहर में जब जुलूस इख्तिताम को पहुँचे तो ज़ोहर की नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ हो और उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं। और अगर रात में निकालना हो तो सुबह फजर की नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ हो और फिर उसके बाद लोग अपने अपने घर तशरीफ़ ले जाएं। यानी कि जहाँ पर जैसा माहौल हो और प्रशासन की तरफ से जैसी परमिशन मिले उसी हिसाब से टाइम को मैनेज किया जाए। लेकिन जोहर के बाद का वक्त बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें असर, मगरिब, इशा तीनों नमाजें क़ज़ा हो रही होती है, जो कि शरई एतबार से बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। नंबर 2, जुलूस मोहम्मदी में मुकम्मल अदब व एहतराम का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस जुलूस का ताल्लुक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम से, लिहाजा अदब व एहतराम का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इस्लामी लिबास हो, बेहतर यह है कि वाइट कुर्ता पैजामा और सरों पर इमामा शरीफ सजा हुआ हो। जी हाँ, वरना कम से कम टोपी तो हो, लबों पर दुरूद व सलाम के नगमे हों, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हुए चले जा रहे हों। नंबर 3, कोई भी ऐसा नारा न लगाएं कि जिसकी वजह से आप किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में पड़ जाएं। याद रखिएगा, इस वक्त हमारे लिए बिल्कुल भी हालात मुनासिब नहीं है। हालात की नज़ाकत को समझिए और कोई ऐसी नाराबाजी न करें कि जिसकी वजह से आप कोई परेशानी में आ जाएं। नंबर 4, आतिशबाजी से मुकम्मल परहेज करें, यानी कि बम पटाखे वगैरह हरगिज़ ना फोड़ें, न रात में, न सुबह फजर के बाद और न ही जुलूस में, क्योंकि इस जुलूस का ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से है और धार्मिक जुलूस है, कोई आम रैली नहीं है और आतिशबाजी शरअन हराम है। लिहाजा इससे मुकम्मल तौर पर परहेज किया जाए। जो पैसा आप पटाखों में, आतिशबाजी में खर्च करना चाहते हैं, उन पैसों से गरीब बस्ती में हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर राशन वगैरह तकसीम कर दीजिए। नंबर 5, जुलूस में डीजे पर कव्वाली और म्यूजिक के साथ पढ़े गए कलाम यानी कि नातें, ये बिल्कुल भी न बजाएं। कोशिश हो कि स्पीकर पर नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले कुछ खास लोग हों जो अदब व एहतराम के दायरे में इश्क़ रसूल में नाते पाक पढ़ें, और जितने भी सामाईन हैं वो सब उनके साथ नाते पाक पढ़ते हुए चले जाएं। नंबर 6, जुलूस में बड़े बड़े झंडे जो 20 फीट 15 फीट के लेकर लोग निकलते हैं और उसको लहराते हैं, ये सब न करें, क्योंकि रास्ते में बिजली के तार होते हैं जिससे जानी नुकसान होने का अंदेशा है। और वो झंडे इतने लंबे होते हैं कि कई बार देखा गया है कि ज़मीन से घिसट रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेअदबी भी होती है। लिहाजा मुकम्मल परहेज किया जाए। इतने बड़े बड़े झंडे ये आपके घरों की छतों पर बहुत खूबसूरत लगते हैं, लिहाजा उन झंडों को आप अपने घरों की छतों पर ही लगाइए। नंबर 7, जुलूस मुख्तलिफ मकामात पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए ठहरता है, तो कोशिश करें बेहतरीन बयान करने वाले हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत पर बयान करें और दुनिया वालों को हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह किया जाए। ये बेहतरीन मौका होता है, गोल्डन चांस होता है इस्लाम की हक़ानियत बताने का और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करने का। नंबर 8, कुछ बैनरों पर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीसें हों और कुछ बैनर पर ऐसी हदीसें हों कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का दर्स दिया, भाईचारगी का दर्स दिया, खिदमत खल्क का दर्स दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि अपनों में भी और गैरों में भी बेहतरीन मैसेज जाएगा। नंबर 9, जुलूस में लंगर और तबर्रुक जो बांटते हैं कोशिश करें कि वो खुला हुआ ना हो। बेहतर होगा कि पैकेट में जो चीज़ें आती हैं
وہ تقسیم کی جائے. لنگر کی جگہ پانی شربت وغیرہ رکھیں, اور اگر لنگر بھی تقسیم کرنا ہو تو بڑے ادب و احترام کے دائرے میں, پھینک کر نہیں. اس سے رزق کی بربادی ہوتی ہے. جس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر دسترخوان پر دانہ بھی گر جائے تو وہ دانہ بھی اٹھا کر کھا لیا جائے, اس نبی کے جلوس میں آپ جو ہے دانیال کی بربادی کریں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں. نمبر 10, جو بھی ذمہ داران ہیں, کمیٹی والے یا جو بھی جلوس کے ذمہ داران ہیں, وہ سب حضرات ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور آخری بات, چونکہ جلوس محمدی پرشاسن کی اجازت اور پرمیشن سے نکلتا ہے, تو پولیس والے بھی رہتے ہیں جو ہماری حفاظت اور نگرانی کے لیے ہوتے ہیں, لہذا ان سے کسی بھی طرح کی بدتمیزی نہ کی جائے, بڑے محبت سے پیش آیا جائے, کیونکہ وہ دن الحمدللہ محبت کا دن ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور کردار ان کے سامنے پیش کریں. امید